हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटे की, और हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने लास्ट ग्रुप की, जो कि किंगडम प्लांटे का सबसे एडवांस ग्रुप हमारे पास आता है, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसे आप फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी तक आपने क्या क्या समझा है। आज हम यहाँ पर आपके जो लास्ट ग्रुप आता है, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर बात करें मेन प्लांट बॉडी की, तो हमने बोला है मेन प्लांट बॉडी है एन, और यहाँ पर भी आपके पास आती है एन, लेकिन यहाँ से टाइडोफाइट से 2n आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी है, 2n है। ठीक है, और लास्ट में आप समझते हैं कि यहाँ पर भी जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, 2n होगी। क्लियर है इतना कि यहाँ पर कहाँ पर n आया और कहाँ पर 2n आया, ये आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में। इससे पहले के ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को रिवाइज करते रहना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, पीछे के जो टॉपिक है वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एल्गी में आपने क्या क्या पढ़ा है, एल्गी के टाइप्स पढ़े हैं, हैबिटाट आपने पढ़ा है। ठीक है, प्लांट बॉडी कैसे है उसके बारे में हमने बात की है, न्यूट्रिशन कैसा है, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। लास्ट में आपका एल्गी की क्या थी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है, और यहाँ पर एल्गी के टाइप्स के बारे में आपने बात की है। ठीक है, एल्गी के बाद हमने बात की है यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स की स्टडी को आप क्या कहते हैं, फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे हम कहते हैं, हमने जाना। ठीक है, फीचर्स क्या क्या इनमें पाए जाते हैं उसके बारे में हमने बात की है। रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है उसमें हमने डायग्रामेटिक वे में समझा कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसे होगी। दो हमारे पास ग्रुप आते हैं जिसमें हमने बात की थी लिवरवॉर्ट एंड मॉस। मॉस जो होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे क्या थे, डेवलप थे। तो हमने दोनों में देखा कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हमने बात किया टेरिडोफाइट्स के बारे में, जहाँ पर हमने कहा मेन प्लांट बॉडी अब यहाँ पर डिप्लॉयड आ गई है, यानी कि स्पोरोफाइट होते हैं। इसके हमने अलग अलग फीचर्स देखे थे। कॉइलिंग ऑफ यंग लीफ में हमने कहा दो प्रकार की लीफ हमने पढ़ी थी, वेजिटेटिव लीफ एंड फर्टाइल लीफ। और फर्टाइल लीफ को आप स्पोरोफिल्स कह रहे हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कर रहे हैं, आपने जिम्नोस्पर्म में भी यहाँ पर पढ़ा था। आगे हमने देखा था स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, आपने पूरा यहाँ पर एक डायग्रामेटिक वे में हमने समझा था कि क्या होते हैं स्पोरोफिल, किस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, गैमीट का प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड हमने बात की है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हमने समझा कि क्या क्या यहाँ पर इनके फीचर्स होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से यहाँ पर बन रहे तो कौन कैसे यहाँ पर बनते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, आते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि हमारा लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, लास्ट ग्रुप आता है। और इसके बारे में अभी तक आपने क्या समझा है, अभी तक हमने बात की है यहाँ पर बेसिक सी चीज़ों के बारे में, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, आपको यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर को स्टडी किया है और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने बात की है। ठीक है, अगर हम टोटल पार्ट्स की बात करें, हमने कहा इसे हम कहते हैं सेपल, जिसे बाह्य दल कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैटल, जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे, दल या पंखुड़ी कहते हैं। तीसरा पार्ट आता है स्टेमेन, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंथर या परागकोश, सेकेंड होता है पुंतंतु या फिलामेंट, और चौथा पार्ट होता है यहाँ पे स्त्री केसर या पिस्टल, जिसके तीन पार्ट हमारे पास आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और तीसरा आता है अंडाशय या ओवरी आता है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट कौन होंगे इस फ्लावर के, तो आप समझते हैं अच्छे से। स्त्री केसर जो है यहाँ पर वो क्या होगा, स्त्री केसर जो हमारे पास आता है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर फीमेल पार्ट होगा। और हमने कहा कि जो पुंकेसर होगा वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेल पार्ट आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमें समझना है यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पे ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और सीड बियरिंग है, और जो सीड यहाँ पर होता है वो किस में कवर होगा, अपने का फ्रूट के अंदर कवर होता है। आपने फ्लावर को तो समझ लिया कि फ्लावर कैसे होते हैं, कितने पार्ट्स यहाँ पर फ्लावर के आते हैं। अब हम समझेंगे सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है यहाँ पर, और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दोनों गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। एक जनरल आइडिया हमने लिया था कल कि यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में, मेल गैमीट्स के बारे में, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है,
थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो एम्ब्रियो था वो कैसे बना, वहाँ पर कैसे डेवलप हुआ है, उससे सीड कैसे बना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने कहा मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ये हमारे पास क्या आते हैं, ये कौन सा भाग है, स्टेमेन वाला पोर्शन हमारे पास आता है। ठीक है, और हमने कहा ये आपके पास स्टेमेन है, और अगर हम इसके भागों के बारे में बात करें तो इसे हम कहते हैं एंथर या परागकोश। ठीक है, और इसे आप कहते हैं पुंज तंतु या फिलामेंट। अब आप समझिए, इस पूरे को हम कहेंगे स्टेमेन, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पुंकेसर कहेंगे या एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे या स्टेमेन कहेंगे, ये सारे नाम हैं। अब हमने क्या बात की है, यहाँ पर हमने कहा ये जो पूरे आपके पास पार्ट आ रहा है ये 2n होगा। 2n का मतलब हम समझते हैं, क्योंकि पूरी प्लांट बॉडी, आप पूरे प्लांट के बारे में, पूरे पेड़ के बारे में या ट्री कुछ भी आप कहिए, जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो 2n होते हैं। 2n का मतलब उसके सारे पार्ट्स हैं, आपके रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, आपने कहा फ्लावर है, ये सारे क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो हमने कहा ये पूरी बॉडी क्या है, 2n है, ये पूरा क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, और वो जो सेल्स होंगी वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी क्या होंगी, यहाँ पर 2n होंगी। ठीक है, कुछ सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, क्या कहते हैं इन्हें, इनका नाम हमने कल देखा था, हमने इन्हें कहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में क्या कहेंगे, एमएमसी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसे हैं, आपने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n है, क्योंकि ये क्या है, अब पूरी प्लांट बॉडी जब 2n है तो उसमें जितने भी सेल आपको मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, 2n होंगे, जब तक कि उनमें मियोसिस नहीं हुई। अब यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो हमने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस। अब ध्यान रखिए, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये एक सेल को, यानी कि ये भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये भी है, ये भी है, ये सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। और आप ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की पढ़ रहे हैं, यानी कि जो प्रोसेस एक एमएमसी में या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है वो प्रोसेस सारे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर गैमीट का प्रोडक्शन होता होगा, कितनी ज्यादा पॉलन ग्रेन बनते होंगे। ठीक है, हम एक को पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि एक परागकोश के अंदर सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर आपको दिख रहे हैं, और सभी माइक्रोस्पोर में सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। हमने कहा जब मियोसिस हुई, एक माइक्रोस्पोर को अब ले लेते हैं, जब एक माइक्रोस्पोर मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, तो मैंने बोला कि पहले क्या हुआ, एक माइक्रोस्पोर से दो माइक्रोस्पोर बने। ठीक है, और फिर दो माइक्रोस्पोर से कितने बने, चार माइक्रोस्पोर बने, लेकिन ये अभी भी एक आवरण में क्या है, बंद हैं, और ये जो सारे स्पोर हैं ये क्या है, अब एन है। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। ठीक है, सारे, ये दो, सिर्फ ये दो नहीं है, बल्कि आपने कहा ये भी एन है, आपने कहा ये भी एन होगा। ठीक है, सारे क्या है, एन है। अब यहाँ पर दो एन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप इसका मतलब 2n नहीं समझेंगे, ये भी क्या होगा, एन होगा। क्लियर है, इतनी बात आप समझ रहे हैं कि सारे यहाँ पर क्या होंगे, एन होंगे। अब हमने कहा
इन सभी से क्या होगा, यहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन होगा। अब हम इनमें से एक स्पोर को ले लेते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जब डेवलपमेंट होगा तो ये जो इनके बाहर जो आवरण है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये सेपरेट स्पोर यानी कि अलग अलग ये जो स्पोर हैं ये हो जाएंगे। अब हमने ये बोला कि ये तो 2n था, 2n का मतलब क्या था, डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब है ये स्पोर बनाएगा, बन गए हैं स्पोर, ये सारे क्या है, ये स्पोर आपके पास आते हैं, ये क्या होंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स आपके पास आ गए हैं। अब हम एक स्पोर को ले लेते हैं, हमने एक स्पोर को ले लिया है, क्योंकि ध्यान रखिए जो प्रोसेस इस स्पोर में हो रही है वही सारे स्पोर्स में होगी, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने बोला जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है वो सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल में होंगी, तो हमने कहा ये चारों ही क्या बनाएंगे, मेल गैमीट को बनाएंगे, चारों स्पोर्स क्या बनाएंगे, मेल गैमीट को बनाएंगे, क्योंकि हैप्लॉइड है तो हम इसे क्या कहेंगे, गैमिटोफाइट कहेंगे। ठीक है, अब हमने कहा एक स्पोर को ले लेते हैं, इसमें जो प्रोसेस हुई वो हुई माइटोसिस की, माइटोसिस की प्रोसेस हो गई है, और जब माइटोसिस की प्रोसेस हुई आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिला, दो सेल यहाँ पर बनती हैं, इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स, इसे कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। फिर से इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर से इसमें माइटोसिस जब होगी तो अब आपको जो मिलेगा वो इस प्रकार से, ठीक है, न्यूक्लियस आप लोग बनाना भूलेंगे नहीं। चलिए, अब यहाँ पर आपको ये जो दो मिले ये हैं मेल गैमेट, ये दो मेल गैमेट हैं, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे आप कहेंगे पॉलन ग्रेन, जिसे आप पराग कण के नाम से भी जानते हैं। तो जब पॉलिनेशन होती है तो हम क्या कहते हैं कि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं वो एंथर से कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र में जाते हैं, इसी फॉर्म में जाते हैं। अब ध्यान ये रखना है किसी किसी में जो पॉलिनेशन होती है वो इसी स्टेज में हो जाती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन इस स्टेज में होगी, इसका मतलब जब वो स्टिग्मा पर जाएंगे तब वहां पर विभाजन होगा, तब वहां पर क्या बनेंगे, यहाँ पे दो मेल गैमेट बनेंगे, कहाँ पर, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र में होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे कि जहाँ पर पहले ही पॉलिनेशन या परागण से पहले ही क्या बन जाते हैं, गैमेट बन जाते हैं, और तब जाके वहां पर क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है। ये तो हमने बात की है मेल गैमेट की। अब फीमेल के बारे में अगर हम बात करें, क्या बोला हमने, इस प्रकार से ये है, ठीक है, यहाँ पर जो अंडाशय होती है उसमें जो आता है, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में आपने क्या कहा, यहाँ पर क्या होंगे, कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स होती है, जैसे यहाँ पर कुछ सेल्स थी, यहाँ पर भी कुछ सेल्स होंगी जिन्हें हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, और इस मेगास्पोर मदर सेल से कितनी सेल्स बनती हैं, फिर इसमें क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, 2n है, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, और इससे सेम 4 सेल यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, लेकिन इन 4 सेल में से 3 जो हो जाती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक ही आगे डेवलप होती है। ये डेवलप हो करके यहाँ पर क्या बनाती हैं, जब ये डेवलप होती हैं तो ये यहाँ पर कितनी, 7 सेल बनाती हैं, 7 कोशिकाओं का निर्माण करती है, 7 सेल स्टेज बनाती हैं, और वो 7 सेल स्टेज क्या होती है, यहाँ पर देखिए, ये क्या होती है, यहाँ पर जो ओवरी होती है क्या होती है, कवरिंग होती है, इसे इंटेगुमेंट कहते हैं। इतना डिटेल में आप तब समझेंगे जब क्लास 12 में आप जाएंगे और वहां पर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे इसे इंटेगुमेंट कहते हैं। ये क्या बनाएंगे फिर बाद में, सीड कोड को, सीड की कवरिंग को बनाती है, बीज की कवरिंग को बनाती है। ठीक है, बीज के कवर को बनाएंगे। अब हमने कहा कि यहाँ पर इस ये ओव्यूल था, जब यहाँ पर फीमेल गैमेट यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल, ध्यान रखें माइक्रोवर्ड हमने कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी माइक्रोवर्ड आएगा तब यहाँ पर मेल गैमेट की बात हो रही है, जब मेगा
मेगा वर्ड आएगा तो यहाँ पे फीमेल गैमेट की बात हो रही है। मेल गैमेट बना है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और जो फीमेल गैमेट बनेगी वो बनेगी मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल में सेम क्या हुआ, यहाँ पे म्योसिस हुई, म्योसिस से आपके पास 4 सेल आई, 4 में से 3 जो हो जाती हैं वो यहाँ पे नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। और एक ही वहां पर जो सेल है वो आगे ग्रो करती है, और वो एक सेल यहाँ पर डिवाइड कर करके क्या बनाएगी, यहाँ पे हमने कहा 7 सेल बनाती है, 7 सेल स्टेज यहाँ पर आती है, ठीक है। वो 7 सेल स्टेज कैसे आती हैं, इस प्रकार से आती है। देखिए हमने कहा यहाँ पर एक सेल इस प्रकार से आएगी, ठीक है, और 2 सेल इस प्रकार से आते हैं, ठीक है, और 3 सेल यहाँ पर आती हैं, और एक सेल ये है। ध्यान दीजिए, सेल को गिनेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6, ये पूरी एक सेल है, और ये दोनों क्या है, न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एग सेल, जो कि फीमेल गैमेट है, ठीक है। इन दोनों को कहेंगे सिनर्जिड, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पर कहेंगे एंटीपोडल सेल, और इन दोनों को कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। इतनी बात सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करनी है कि कौन कौन सी सेल जो है यहाँ पर आई है। अब मैंने कहा यहाँ पर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज आई है, तो गिनिए कि 7 सेल यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और क्या यहाँ पर 8 न्यूक्लियस आपको मिले हैं। चलिए, तो स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया, अब आगे की बातें करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे की बातें करते हैं। अब हमने कहा यहाँ पर ये जो एग सेल है ये फीमेल गैमेट है, और ये जो एग सेल है ये क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है। हमारे पास जब हमने कहा था पॉलन ग्रेन बन गए हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन गए, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा यहाँ पर होगी या पॉलिनेशन की प्रोसेस, और पॉलिनेशन में क्या पढ़ा आपने, पॉलिनेशन में आपने पढ़ा यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन गए, ठीक है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। अब यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होंगी, पॉलन ग्रेन होगा। ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया है यहाँ स्टिग्मा पर, ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा में ट्रांसफर हो गया, क्या कहते हैं इसे, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन यानी कि परागण इसे कहेंगे। और हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्या मिलेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। अब आप सोचेंगे ये तो 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं होंगे, 2 मेल गैमेट होंगे। पोलर न्यूक्लियाई हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर जब हम बात करेंगे, जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ओव्यूल के बारे में, ओव्यूल में हमें पोलर न्यूक्लियाई मिले थे, यहाँ पर हमें 2 मेल गैमेट मिलेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा और आना चाहिए, हमने कहा कि ठीक है ये तो मेल गैमेट है, लेकिन तीसरा न्यूक्लियस जो हमें दिखाई दे रहा है इसका क्या फंक्शन होता होगा, इसका क्या काम है। हमने कहा इसका काम है, ये क्या करेगा, नीचे आएगा, ये जहाँ ये जो ऊपर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और इस न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म जिसे आप कहते हैं, तरल पदार्थ होता है। ये क्या करता है, नीचे आता है, यहाँ पर क्या होगा, कुछ तरल पदार्थ भी होता है। अब ये जो मेल गैमेट के अलावा ये क्या आएंगे, नीचे आएगा, और ये क्या यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, इस प्रकार से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये नीचे साइटोप्लाज्म नीचे नीचे की ओर आता है, और यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो भी इसके साथ नीचे की ओर आते हैं, इस प्रकार से। तो कितने मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है। यही प्रोसेस आपको यहाँ पर पढ़नी है। आपने कहा पॉलन ट्यूब आई इस प्रकार से, और पॉलन ट्यूब में क्या है, 2 मेल गैमेट है। पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट हैं, एक मेल गैमेट ये है, और दूसरा मेल गैमेट ये है। अब ध्यान देखिए, ये जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड के ऊपर आपको जिगजैग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दिया है, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस की वजह से क्या होता है,
ये जो सिनर्जिड होती हैं ये क्या करती हैं, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती हैं। इस प्रकार से पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आती है और ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलन ट्यूब जो होगी वो किस में एंटर होती है, सबसे पहले सिनर्जिड में एंटर होती है। पॉलन ट्यूब जो होगी वो किस में एंटर होती है, सिनर्जिड में एंटर होती है। सिनर्जिड में जब ये एंटर हुई, अब ये क्या करेगी, इसे डिस्ट्रॉय कर देती है या इसे क्या कर देती है, तोड़ देती है। और यहाँ से जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, यहाँ। ये मेल गैमेट को अलग कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ क्या आ गया है, मेल गैमेट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि सिनर्जिड जो है, पहले सिनर्जिड में एंट्री होगी, सिनर्जिड से जो मेल गैमेट है ये यहाँ पर क्या आ गया है, एक मेल गैमेट यहाँ पर आ गया है। जब यहाँ पर मेल गैमेट एक्स सेल के साथ आया और एक्स सेल के साथ फ्यूज हुआ, अब यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये अब क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अब आपने कहा ये एक्स सेल नहीं होगी, अब ये क्या कहलाएगा, ये जाइगोट कहलाएगा। जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट कहलाएगा। अब आपने कहा एक मेल गैमेट तो यहाँ आ गया है, तो दूसरे मेल गैमेट का क्या हुआ, आपने कहा जो दूसरा मेल गैमेट है वो यहाँ पर किसके साथ फ्यूज हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है इस प्रकार से। और आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, अब थ्री न्यूक्लियस स्टेज यहाँ पर मिलेगी। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बनाऊं फिर से, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या बात हमने की है, सिर्फ ओव्यूल का बनाते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट को रहने देते हैं। अब हमने कहा देखिए सिनर्जिड का सिर्फ इतना काम होता है, बाकी सिनर्जिड का कोई काम नहीं है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या स्ट्रक्चर मिला, इसी के साथ एंटीपोडल सेल भी यहाँ पर डीजनरेट हो जाती है, इनका कोई फंक्शन नहीं रह जाता है। हमने कहा इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक्स सेल है, एक्स सेल थी यहाँ पर जिस स्थान पर, अब वहां पर जाइगोट बन गया है और जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। इसके अलावा आपने कहा जो सिनर्जिड है वो यहाँ पे हट गई हैं, डिसअपियर हो गई है, डिजनरेट हो गई हैं। जो नीचे एंटीपोडल सेल थी वो डिजनरेट हो गई हैं। और अब हमारे पास बचता है ये वाला पोर्शन जहां पर आपको 3 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास रह जाता है। चलिए, अब हमने कहा ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट डेवलप होगा किस में, एम्ब्रियो में। ये किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो। क्लियर है। और ये जो आपके पास क्या आ रखा है, ये आपके पास जो 3 न्यूक्लियस आ रखे हैं जो पोलर न्यूक्लियाई थे पहले, अब वो यहाँ पर क्या है, आपने कहा यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया है और आपको यहाँ पर 3 जो न्यूक्लियस है वो स्टेज यहाँ पर आपको मिल गई है। तो ये यहाँ पर क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, देखिए एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण और एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूण पोष। ठीक है, और हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रही है, बाहर का जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसे कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश कहाँ होगा, जहां पर भ्रूण पाया जाता है। भ्रूण कोश कौन होगा, जो भ्रूण का पोषण करता है। ठीक है, और भ्रूण क्या है, जो यहाँ पर क्या है, जो नया पौधा है वो किससे बनेगा, एम्ब्रियो से ही बनेगा, भ्रूण से ही बनेगा। ठीक है, अब हमें समझना इतना है कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमें देखना है और जाइगोट का डेवलपमेंट हमें देखना है। इससे पहले जो डायग्राम है आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हमें पढ़ना है यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड जाइगोट का डेवलपमेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो चीज़ें हमने समझी है वो एक बार आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नहीं है, इससे पहले भी आपने ये जो टॉपिक है वो पढ़े होंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।